नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969752386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। यूपीपीएससी मेंस 2022 का फॉर्म आप कैसे भरेंगे, इसके संबंध में आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है 11 अगस्त 2022 को, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं जिनके बारे में एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। जो लोग पहली बार मेंस का फॉर्म भर रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ जरूरी बातें मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना, यूपीपीएससी की अपनी वेबसाइट पर upsc.up.nic.in के होम पेज पर जाना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। होम पेज पर जाने के बाद फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज PCS M एग्जाम ऐसे करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिक डिटेल आपको भरनी है, जैसे जन्म तिथि, लिंग, आवास, निवास, श्रेणी। अब यहाँ पर ऐसे तो लिखा है कि लिख दें वहाँ पे, लेकिन वो पहले से ही भरा हुआ आपको मिल जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स में आपने भरा था। फिर उसके बाद आपको सेव करना है। देखिए, अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जहाँ पर हो पाएगा, वरना वो बॉक्स जो है चेंज नहीं होगा। तो ये सेव कर लें। फिर क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, फिर पेमेंट करेंगे आप। पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। पेमेंट के लिए ये सब मेथड अपनाए जा सकते हैं, जो प्रीलिम्स में थे वही मेंस में भी है, कुछ नया नहीं है इसमें। इसके बाद अभ्यर्थी को अपना सेंटर चूज़ करना है। सेंटर कौन सा रहेगा, एक प्रयागराज हो सकता है, एक लखनऊ हो सकता है, गाजियाबाद हो सकता है। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, ठीक। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि सेंटर और वैकल्पिक विषय, यानी कि सेंटर भरेंगे, उसके बाद जो आप अपना ऑप्शनल भरने वाले हैं उसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है, यानी कि मॉडिफाई का फॉर्म भी जो आएगा 1-2 दिन बाद, उसमें भी आप ये 2 चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं। तो सेंटर अपना और ऑप्शनल बहुत ध्यान से आप अपना भरिएगा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा, फिर ध्यान रखिएगा, पहले ही आयोग ने बता दिया है। फिर कई स्तरों पर अपनी ऑनलाइन सूचना भरने के बाद आपको सेव सबमिट पर क्लिक करना है और फॉर्म सेट को मुद्रित कर लें, लिखा है, यानी कि आपको प्रिंट कर लें, ये ज़रूरी है। आप प्रिंट जरूर लेते रहें हर फॉर्म का। मेरे हिसाब से आपको फ्री रिसीट का भी ले लेना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म सेट सेव सबमिट करने के उपरांत निर्धारित समय में ही अभ्यर्थी को कोई त्रुटि अगर प्रकाश में आती है तो संशोधन हेतु एक बार मौका मिलेगा, मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन, ठीक है। ये भी लास्ट डेट जो है 25 अगस्त है। 25 अगस्त तक सही और सावधानीपूर्वक आपको भर लेना है इसको, ठीक है। देन इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र जो है उसकी PDF फाइल अवेलेबल है, उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। इसके बाद सारे फॉर्म को आपको मुद्रित कर लेना है और समस्त संलग्नों यानी कि जिनकी डिटेल्स मांगी गई थी, जैसे कि हर वर्ष की अंक तालिकाएँ, उपाधियाँ, सभी दावे जो आप कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको लेनी है, ठीक है। सारी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लेनी है यहाँ पे, ठीक है। स्व प्रमाणित प्रतियाँ यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लेना है और लिफाफे में भरना है। और मुद्रित पता पर्ची, एड्रेस स्लिप जो है मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसमें वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा और लिफाफे में चिपका लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त 2022 5 बजे तक लास्ट डेट है। आप हर हाल में यहाँ तक पहुँचा दीजिए, ठीक है। अभी पहुंचा देंगे मतलब 1-2 दिन में, तो आराम से ये आपका पहुंच जाएगा नॉर्मल डाक से भी। अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे आपको मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। BEO का बैच हमने जब चलाया था तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो नहीं समय पर भेज पाए थे और फाइनली उनको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला था, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो जाकर गेट नंबर 3 पर डाक अनुभाग के काउंटर या पूछताछ काउंटर पर इसको दे सकते हैं, ठीक है। इस तिथि के बाद जो है बिल्कुल भी फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ना डाक से ना जो है सेल्फ जा करके, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से भी स्वीकार किए जा सकते हैं, अगर किसी का मतलब बहुत पुराना है, एकदम से नया बनवा रहे हैं और उसका जो मतलब डिजिटल रसीद होती है उसको लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा, लेकिन उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, ठीक है। इसके बाद समूह गा पदों से संबंधित जो खिलाड़ी हैं, जो मतलब ये कह सकते हैं मान्यता प्राप्त खिलाड़ी होते हैं, उनके संबंध में लिखा हुआ है कि ये प्रमाण पत्र होगा तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। और उपलब्धियाँ, जिस वित्तीय वर्ष में रिक्तियाँ विज्ञापित हैं, यानी जैसे 2022 की रिक्ति है तो इसमें 2017 से पहले का नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा सर्टिफिकेट खिलाड़ियों वाला, ठीक है। इसके बाद रसायनज्ञ यानी यूपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए पद हेतु जो बिंदु संख्या 2 में उल्लिखित अनुभव प्रमाण पत्र था वो कहाँ से होगा, मतलब किस लेबोरेटरी से माना जाएगा, ये यहाँ पे पूरी सूची नीचे दी हुई है, आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा रसायनज्ञ वाले, ठीक है। न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जो है इन्हीं सर्टिफाइड लेबोरेटरी से माना जाएगा, जो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट दी हुई है, इनमें से अगर आपकी कोई लेबोरेटरी है तो उसका माना जाएगा, अन्यथा नहीं।
विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पद के लिए जो अन्य अर्हता लिखा हुआ है, यानी कि न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, तो ये जो है इन ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ माना जाएगा। और इसमें नीलिट वाला भी दिया हुआ है और NICSI वाला दिया, उत्तर प्रदेश सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला दिया हुआ है। बाकी इन इंस्टीट्यूशन से ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। ठीक है, मतलब इन संस्थानों के ही प्राधिकारी द्वारा सर्टिफाइड आपका 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं। मतलब देखिए, जब आप इंटरव्यू वाला फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं ओरिजिनल वाले वहाँ साथ में, लेकिन यहाँ पे भेजने हैं डॉक्यूमेंट और लिफाफे में भर करके भेजने हैं। और पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे। कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेकिन बात वही है कि जो भी प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, जैसे अंक तालिकाओं का विवरण उसमें दे रहे हैं, तो अंक तालिका की प्रिंट ले करके, मतलब फोटोकॉपी ले करके आपको जो है लिफाफे में भर करके भेजनी है। ठीक है, सारा जो भी आप उसमें भरेंगे उसका प्रिंट लेना है, आवेदन फॉर्म का भी प्रिंट लेना है। इसमें देखिए, कुछ लोग पूछते हैं हर साल कि क्या मुझको जो है फी रिसिप्ट का भी प्रिंट लेके भेजना है, तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नहीं भेजिएगा। ठीक है, तो आप जो लिखा हुआ है उसका प्रिंट ले करके आयोग को भेजेंगे विद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होगा उस हिसाब से। ठीक है।